नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। सरकार का बोझ, जी हां, हरियाणा के ज्यादातर विभाग बिजली का बिल अदा करने के मामले में सरकार के लिए बोझ बन चुके हैं, जिनका बकाया बिल अरबों रुपयों का है। हरियाणा में बिजली विभाग का सरकारी कार्यालयों पर 550 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। पलवल जिले में 7 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। हैरानी की बात है कि सरकार के अपने ही बोझ बने हुए हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। हरियाणा की राजनीति में कुछ मुद्दे गेम चेंजर का रोल अदा करते हैं, जिनमें से एक अहम मुद्दा है बिजली का। सूबे में बिजली के बड़े दामों को लेकर सियासत पूरे शबाब पर है। एक तरफ जहां विपक्षी दल बड़े दामों का विरोध कर सत्तासीन बीजेपी को बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार बिजली के दाम बढ़ाने के फैसले को मंजूरी बता रही है। लेकिन हालात ये हैं कि सरकार के ही कई विभाग सरकार पर बोझ बने हुए हैं। कई ऐसे विभाग हैं जो बिजली का बिल नहीं भर पाए। करोड़ों का बकाया बिल और घाटे में डूबे विभाग लाइलाज बीमारी बन गए हैं। बकाया बिल के चलते सरकार ने कई विभागों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। सरकारी फाइलों में नगर परिषद डिफॉल्टर है, डीसी ऑफिस डिफॉल्टर है, कई थाने भी डिफॉल्टर हैं। इतना ही नहीं, कई स्कूल भी डिफॉल्टर लिस्ट में हैं। बकायेदार विभागों की बात करें तो बिजली विभाग का सरकारी कार्यालयों पर प्रदेश भर में 550 करोड़ रुपए बकाया है। पलवल जिले में 7.16 करोड़ रुपए बकाया है। पलवल में बड़े बड़े सरकारी कार्यालयों पर करोड़ों रुपए बकाया है। नगर परिषद, पुराना एसपी कार्यालय, पुलिस चौकी मिंडकौला, हसनपुर पुलिस थाना भी बिजली विभाग के कर्जदार हैं। डीएसपी कार्यालय, डीसी कार्यालय, एडीसी कार्यालय पर बिजली विभाग का बकाया है। प्रदेश सरकार अक्सर बिजली निगमों की आर्थिक तंगी का हवाला देती नजर आती है। ऐसे में इन विभागों से करोड़ों रुपए बकाया कैसे वसूले जाएंगे, ये बताने वाला कोई नहीं है। करोड़ों रुपए बकाया होने के बाद भी इन विभागों के कनेक्शन नहीं काटे गए। सूरत हाल सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं और विपक्ष के सवाल को जायज ठहरा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सरकारी कार्यालयों पर बिजली निगमों का करोड़ों के बकाये का कौन है जिम्मेदार? बिल नहीं भरने वाले सरकारी कार्यालयों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बकाया बिल वसूलने के लिए सरकार के पास क्या कोई रोड मैप है? अपने ही विभाग को सरकार दुरुस्त क्यों नहीं कर पा रही है? 550 करोड़ रुपए सरकारी कार्यालय अदा करे तो निगमों का घाटा कम नहीं होगा। हरियाणा में बिजली का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव के दौरान हर सियासी मन से बखूबी गूंजता है, लेकिन सत्ता के फाइनल के बाद एक और जहां सत्ताधारी दल चुप्पी साध लेता है, तो वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को सियासी हथकंडा बनाकर खूब बवाल मचाता है। लेकिन सियासत के खेल की सही मायनों में आम जनता ही हकीकत चुकाती है, कभी बिजली संकट के रूप में तो कभी बिजली के बड़े दामों के रूप में। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। स्टूडियो में मुकेश शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए, जो कि पॉलिटिकल एनालिसिस है। मुकेश जी, आपका स्वागत है। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ विपिन चंदा जुड़े हैं, हरियाणा बिजली विभाग के जनरल मैनेजर हैं। इनसे पहले बातचीत करते हैं। विपिन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? विपिन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है इनसे हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन मुकेश जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। क्या देखते हैं आप, सरकार ऐसे कार्यालयों के खिलाफ, ऐसे विभागों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? अपने ही विभागों को सरकार दुरुस्त क्यों नहीं कर पा रही है जिन पर करोड़ों का, अरबों का बकाया है? देखिए, ये
एक प्रकार का भेदभाव है सरकारी बकायेदार और प्राइवेट बकायेदार के बीच में। यदि यही रिकवरी किसी प्राइवेट व्यक्ति से करनी होती तो सारे प्रावधान हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, बिल्कुल लैंड रेवेन्यू एक्ट भी लागू हो जाता, किंतु ये बिजली विभाग, बिजली निगम और अन्य सरकारी विभागों के बीच में एक फ्रेंडली मैच चल रहा है। चूंकि राज्य सरकार को ये पता है कि वित्त विभाग के एक विभाग से पैसा जाएगा और निगम की मार्फत वापस वित्त विभाग के पास आ जाएगा, तो ये फ्रेंडली मैच चल रहा है। विभाग आपस में एक दूसरे को ओबलाइज कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्षों से ये जो बकाया है ये बना हुआ है और भविष्य में भी इसके बने रहने की संभावना है। बिल्कुल, लेकिन सरकार का ध्यान क्या इस तरफ नहीं जाता है? कभी बिजली के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, कभी ये कहा जाता है कि निगम जो है वो घाटे में चल रहे हैं। अगर इन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाए तो सरकार इतनी वसूली कर सकती है कि निगमों को घाटे से तुरंत उबारा जा सकता है। सवाल यह है कि आम जनता से अगर बिजली का बिल वसूलना हो तो सरकार का ध्यान तुरंत उस तरफ चला जाता है, कई हथकंडे अपनाए जाते हैं, उनकी बिजली काट दी जाती है। लेकिन जब अपने ही विभाग से वसूलना हो तो सरकार ऐसी अनदेखी क्यों करती है? देखिए, इसमें लैंड रेवेन्यू एक्ट है जिसके तहत इस प्रकार की रिकवरी को किया जा सकता है। यदि बिजली निगम इसकी रिकवरी के लिए अलग से अपनी कोई एक ब्रांच बना लेता है, उस ब्रांच को लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत अधिकार प्राप्त होंगे और इस एक्ट के तहत जब कार्रवाई की जाएगी तो रिकवरी होगी। किंतु चूंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि राज्य सरकार का ही पैसा राज्य सरकार के एक खाते से दूसरे खाते में जाना है, इसलिए इस मामले को लेकर ऊपरी स्तर पर नरमी बरत ली जाती है। तो उसका खामियाजा निगम उठा ही रहा है, बिजली निगम उठाता रहेगा। क्या कोई रास्ता ऐसा नहीं है, कोई ऐसा हल नहीं है जिससे कि जो नरमी है सरकार की वो थोड़ी सख्ती में बदल जाए, या बीच का कोई रास्ता ऐसा निकाले ताकि ये जो बकाया है कम से कम बिजली विभाग का वो चुकता भी हो सके और प्रक्रिया पूरी तरीके से स्मूथ होकर चल सके? आम जनता को इसकी मार भुगतनी पड़ती है, बिजली के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, तो ऐसे में कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता है, या सरकार ऐसा रास्ता कदम उठाना नहीं चाहती? बीच का रास्ता है जी। अतिरिक्त मुख्य सचिव विभाग के चाहेंगे, बार बार राज्य सरकार से परस्यू करेंगे तो ये बात चल पड़ेगी। इसके अलावा निगम के जो निदेशक हैं वो चाहेंगे तो राज्य सरकार से बात चल पड़ेगी। किंतु इन दोनों के बीच में आ जाता है तबादला। तो अगर ये तबादले को लेकर कोई ऐसी नीति होगी जी आपका स्थानांतरण नहीं हो सकता अगले 3 वर्ष तक, तो अतिरिक्त मुख्य सचिव कर दिखाएंगे इसे। इच्छा शक्ति की भी कमी आपको लगती है सरकार की तरफ से, प्रशासनिक अमले की तरफ से? देखिए, ये तो जाहिर है इच्छा शक्ति की कमी के कारण ही ये सब हो रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि राज्य सरकार को इसमें नुकसान तो कुछ है ही नहीं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आना है, नहीं आ रहा है तो नुकसान कुछ हो नहीं रहा सरकार को। हाँ, ये जरूर है कि उसका जो खामियाजा है वो निगम अपने स्तर पर उठा रहा है, क्योंकि निगम घाटे में चल रहा है। निगम को बिजली की सही व्यवस्था देने के लिए संसाधन चाहिए, धन चाहिए, वो निगम को नहीं मिल पा रहा है। तो यदि नेतृत्व मजबूत होगा तो मिलेगा। एक तरफ पहले ही रिसोर्सेज की कमी है, बिजली उत्पादन उस तरीके से नहीं हो पाता है मुकेश जी जिस तरीके से यहाँ पर होना चाहिए, रिसोर्सेज की पहले ही कमी है। तो इस पर से अगर इतना दोहन होगा और इतना बकाया होगा तो आगे चलकर जो प्रदेश का भविष्य कम से कम इस विभाग की तरफ से या कह सकते हैं इस क्षेत्र में, तो आखिर ऐसा ये भविष्य आगे चलकर और क्या होगा? क्या अंधकार जैसी एक स्थिति नहीं हो जाएगी? पावर कट जैसी परिस्थितियां जो है थोड़ा और ज्यादा बढ़ेंगी और ज्यादा लोग प्रताड़ित होंगे और ज्यादा लोगों से पैसे वसूले जाएंगे, कुछ इस तरह की परिस्थितियां भी आगे चलकर बन सकती हैं? देखिए, इसका एक कुप्रभाव यही रहेगा, चूंकि सरकारी विभागों से तो रिकवरी ये कर नहीं सकते, तो जो प्राइवेट कंज्यूमर हैं कहीं ना कहीं वो इसका खामियाजा भुगतेंगे। फील्ड के ऊपर ये दबाव बना रहेगा कि रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। सरकारी तंत्र से, सरकारी विभागों से वो रेवेन्यू बढ़ने से रहा, तो जो प्राइवेट कंज्यूमर हैं वो अगर बकायेदार है तो उसको जरूर तुरंत रिकवरी के जितने भी प्रावधान कोमे और फुल स्टॉप के साथ हैं वो सारे उस पर लागू होंगे और वो उस पर रिकवरी का दबाव
अतिरिक्त होगा। चलिए लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सूरजपाल अम्मू है फोन लाइन पर। सूरजपाल जी नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? और जरा तेज बोलिएगा, आवाज नहीं आ रही है। जी सूरजपाल अम्मू जी, मेरा सवाल ये है कि बिजली विभाग पर सरकारी कार्यालयों का करोड़ों रुपए का जो कर्ज है वो है, बिल बकाया है, कहीं कहीं पे नगर परिषद पर है, कहीं डीसी ऑफिस पर है, कहीं किसी थाने का है, कहीं किसी तहसील का कार्यालय का है, कहीं नगर परिषद का है, नगर निगम का है। सवाल यह है कि सरकार अपने ही महकमे को दुरुस्त, अपने ही विभागों को दुरुस्त क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों उनसे बिल जो बकाया है उसकी वसूली नहीं हो पा रही है? प्रदेश के मुख्यमंत्री का सख्त आदेश है, चाहे वो सरकारी विभाग हो चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, अगर जिस भी विभाग के ऊपर सरकारी बिजली का बिल बकाया है उसको तुरंत उस के लिए चाहे दूसरे विभागों से लोन लेकर बिजली का बिल भरना अनिवार्य है। अगर क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हम आम आदमी से कह रहे हैं बिजली का बिल भरे, हम किसान से कह रहे हैं बिजली का बिल भरे, हम सरकारी अधिकारियों से भी कहना चाहेंगे, सरकारी विभागों के लिए कोई अलग से नीति नहीं है। अगर आप बिजली कंज्यूम कर रहे हो तो आपको बिजली का बिल भरना चाहिए। नहीं, लेकिन इसका असर होता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा सूरजपाल अम्मू जी? या तो मुख्यमंत्री ने कोई सख्त आदेश नहीं दिया, या उस आदेश पर अमल करने के लिए तमाम जो सरकारी विभाग है वो तैयार नहीं है, या वो डर नहीं है उनके अंदर। आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं आपको बता दूं कौन कौन से विभाग में किस विभाग ने अपना बिजली का बिल अब तक जमा करा दिया है। आप अगर हम आपको अभी तुरंत रिपोर्ट दिखा दे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ऐसे विभाग हैं जिन्होंने बिल ही नहीं भरा है। पलवल में 7 करोड़ रुपए का बिजली का बिल बकाया है सूरजपाल अम्मू जी। जिन विभागों के ऊपर बिजली का बिल बकाया है उनको मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिया है कि वो अपना बकाया मेरा बिजली का सवाल बिल ये भरें। है कि उस आदेश पर अमल क्यों नहीं हो पाता है? आप ठीक कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा है, लेकिन उस आदेश का पालन सरकारी उन्होंने विभाग आदेश क्यों नहीं जारी कर किया रहे? है, उन्होंने आदेश जारी किया, असर होगा, अगर असर नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चलिए उनके बिजली के कनेक्शन काटे जाएंगे। चलिए हम लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव भी हैं फोन लाइन पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। कैप्टन साहब नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। हाँ जी। कैप्टन साहब, पूरे प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, तमाम सरकारी विभागों पर तकरीबन 550 करोड़ रुपए बकाया है। क्या वजह आप देख पा रहे हैं कि सरकार अपने ही विभागों को दुरुस्त नहीं कर पा रही है, उनसे बकाया राशि नहीं ले पा रही है? देखिए ऐसा है जी। ये तो बड़ी विडम्बना है। इस तरफ तो आप जो है गरीब आदमी के तो ये छापे मारते हैं, और मैंने सुना है कि डिप्टी कमिश्नर हैं, एसपी हैं, थाने हैं, उनके बिल भी बकाया हैं। तो सरकार को इस मामले में सख्त जो है डायरेक्शन देने चाहिए कि उनके कम से कम जो बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं जिनको उनके बिल तो कम से कम जो है टाइम पे भरे जाने चाहिए। अब 750 करोड़ रुपए अगर सरकारी खजाने पे जो है काई अगर बिल अदा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये बड़ी बड़ी बातें करने से फायदा क्या? 24 घंटे की बिजली की बात करते हैं, ये 8 घंटे से कम जो है बिजली आ रही है गाँव के अंदर, लोगों में त्राही त्राही मच रही है, और ये 750 मेगावाट इन्होंने बिजली सरेंडर कर दी सेंटर को। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार की नीति क्या है, या इनके पास तजुर्बा नहीं है, और बल्कि मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री को ये विभाग किसी मंत्री को देना चाहिए और चेयरमैन बनाए मंत्री को, ताकि उस पे जो है कंट्रोल रहे। अगर चेयरमैन आप किसी आईएएस को बनाएंगे तो वो अपनी चलाएगा। कैप्टन साहब, आपको लगता है कि कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का इस मार्फत, और सरकारी विभागों को भी इस बात का कोई डर नहीं रहता है कि हाँ उनके खिलाफ कोई सख्ती की जाएगी? देखो, बिजली का विभाग किसी को मंत्री को इनको इंडिपेंडेंट देना चाहिए, और चेयरमैन उसका जो है वो मंत्री को बनाए, ताकि मंत्री जो है जो नीति है सरकार की उसको लागू कर सके। ये मंत्री बना देते हैं, उसको एफसी को बना सकते हैं, अगर एफसी को बना सकते हैं तो मंत्री क्यों नहीं चेयरमैन बन सकता बोर्ड का, ताकि जो है नियंत्रण रहे। जब तक नियंत्रण नहीं रहेगा सरकार के अंडर तब तक ये बोर्ड ठीक चलने वाली नहीं है। मेरा तजुर्बा तो ये बताता है। जी बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। सूरजपाल अम्मू जी, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार के नियंत्रण में अगर चीजें होती तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती, क्या कहेंगे आप? अम्मू साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? चलिए, लगता है कि हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, लेकिन हम आगे भी इन लोगों से बातचीत जारी रखने की कोशिश करेंगे। मुकेश जी, आपके पास भी लौटेंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के उस पार भी इसके तमाम पहलुओं पर रखेंगे चर्चा जारी।
माझी दवाई। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। मैं आपका धर्मेंद्र आप सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजकुंड मेले के रंग मेरे संग। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। विशेष में सरकार के बोझ की हम बात कर रहे हैं। सरकार पर बोझ इसलिए क्योंकि बिजली विभाग पर सरकारी कार्यालयों का करोड़ों रुपए का बकाया है। इसकी वसूली क्यों नहीं की जाती है, क्यों सरकारें इसको लेकर सख्त नहीं हो पाती, ये हमारा अहम सवाल है। क्या रोड मैप है सरकार के पास, ये भी एक अहम सवाल है। इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। मुकेश जी, सवाल ये है, जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव जी कह रहे थे कि कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का, और जब तक नियंत्रण नहीं होगा इस तरह की मनमानियां जो है बोर्ड या निगम इस तरह की अनदेखी करते रहेंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए, मंत्री जी ने ये सुझाव दिया है कि निगम का चेयरमैन IAS अधिकारी की बजाय किसी मंत्री को बनाया जाए। तो उनका अनुभव है, सुझाव उनका ठीक ही होगा शायद, किंतु प्रश्न यह है कि इससे पहले जब कभी मंत्री चेयरमैन रहे थे और मुख्यमंत्री चेयरमैन रहे थे, तब कितनी रिकवरी हो गई थी इन सरकारी विभागों से। तो इससे पहले मुख्यमंत्री स्वयं भी चेयरमैन रहे हैं, मंत्री भी चेयरमैन रहे हैं।
तो तब भी स्थिति जस की तस ही थी, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा। बाकी इससे हो सकता है कुछ मामूली सा फर्क पड़ता हो, वो कह रहे हैं। तो हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट डीपी सिंह है फोन लाइन पर। सिंह साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी। सिंह साहब, जिस तरीके से बिजली विभाग पर सरकारी कार्यालयों का करोड़ों रुपए का बकाया है, इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? कैसे सरकारों को रिकवरी करनी चाहिए? आम जनता का अगर 10 रुपए भी बिजली का बिल बकाया होता है तो उसको प्रताड़ना का दौर शुरू हो जाता है, उसकी बिजली काट दी जाती है। लेकिन क्या वजह आप देख पा रहे हैं कि सरकारी विभागों के साथ इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाती? बिल्कुल, आपका कहना ठीक है कि सरकारी विभागों के अंदर, क्योंकि सरकार के माध्यम से पैसे आने होते हैं, और जैसे जन स्वास्थ्य विभाग का है, डीसी ऑफिस का है या अन्य किसी विभाग का पेंडिंग है, उस समय कहीं न कहीं एक दूसरे के आपस के कोऑपरेशन को देखते हुए अधिकारी जो है वो कार्रवाई नहीं कर पाता। जबकि यदि ये कार्रवाई कहीं भी एक बार अगर अमली जामे में ले ली जाए, जैसे जनता के साथ ली जाती है, तो इसके अंदर रिकवरी में अधिकारी को बड़ा लाभ होगा। लेकिन उसके लिए स्टैंड लेने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। एसडीओ लेवल का अधिकारी डीसी की सप्लाई को काटे, एसडीओ लेवल का अधिकारी किसी जज की सप्लाई को काटे, या वो पब्लिक हेल्थ की यदि सप्लाई को काटता है तो उस दौरान में पब्लिक भी ये कहती है कि बिजली बोर्ड के कारण या बिजली निगमों के कर्मचारियों के कारण जो है हमें पानी नहीं मिल रहा। इस प्रकार की जो परेशानियों का सामना करने के लिए यदि सरकार खुद अपने लेवल पर, और कम से कम जो वित्त विभाग है वो इस बात के लिए जो है इंश्योर करे कि सरकारी विभागों को जितना, यदि उनको बिजली चाहिए तो उसके अनुसार उनको व्यवस्था पैसे की भी करके देनी चाहिए। जरूरी है इसमें सरकार का पॉजिटिव रुख होना, ताकि कर्मचारियों में और जो अन्य विभागों के अधिकारी हैं उनके बीच में विशेष तौर पर बिजली विभाग के साथ नॉन कोऑपरेटिव व्यवहार को ना अपनाना पड़े बिजली के अधिकारियों को, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये बात सही है कि जनता की प्रताड़ना, लेकिन अधिकारी ये बहाना बना लेते हैं जी इस समय बजट नहीं आया हुआ है, इस समय हमारे पास लिमिट नहीं है, इस समय हमारे पास सीएफसी नहीं है। इस बात को लेकर के जो है अधिकारी मजबूर हो जाता है, सामने वाला उनकी बात को सुन करके एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए। लेकिन इसके लिए स्टैंड बिजली निगम के अधिकारियों को लेना पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी रहेगी। सिंह साहब, चलिए अधिकारी मजबूर हो जाते हैं कई जगहों पर, लेकिन सरकार भी क्या मजबूर हो जाती है? सरकार के अंदर क्या इच्छा शक्ति की कमी देख रहे हैं जो इस दिशा में कोई पहल नहीं की जाती है? मैंने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि वित्त विभाग और सरकार को चाहिए, यदि वो अपने विभागों को बिजली की सुविधा देना चाहते हैं तो बिजली निगम की पेमेंट के लिए उनको यथास्थिति व्यवस्था करने की इच्छा शक्ति रखनी चाहिए। अन्यथा बिजली बोर्ड, मैंने ये कहा बिजली निगम जो है या बिजली बोर्ड के जो अधिकारी हैं उसके हिसाब से जो है वो लोग आपस में नॉन कोऑपरेटिव ना हो जाएं एक दूसरे के प्रति, उनका आपस का तनाव ना पैदा हो, इसलिए जो है सरकार को इसके अंदर पहल करनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीपी सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनर्जी एक्सपर्ट बीपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। सरकारों को पहल तो करनी ही है, लेकिन जैसा कि मुकेश शर्मा जी ये कहा गया बीपी सिंह की तरफ से कि एक बड़ा कलेजा चाहिए डीसी स्तर के एक ऑफिसर को जज स्तर के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए या उनकी बिजली काटने के लिए। ये जो एक्ट बने हैं, इन एक्टों का आखिर पालन क्यों नहीं किया जाता है? क्यों इन एक्टों के अनुसार कार्रवाई नहीं हो पाती है? ये इन्होंने बड़ा अच्छा पक्ष रखा बीपी सिंह जी ने। वास्तव में स्थिति यही है। जिस समय एसडीओ लेवल का अधिकारी डीसी ऑफिस की बिजली काट कर देखे या एसपी ऑफिस की बिजली काट कर देखे, तो जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के प्रोविजन एसडीओ लागू करेगा उसके साथ कई एक्ट्स इनके हाथ में हैं, ये भी अपने प्रोविजन एसडीओ पर लागू कर देंगे, तो एसडीओ कहां जाएगा? बिल्कुल। तो ये तो राज्य में एक फ्रेंडली मैच चल रहा है, एक दूसरे को ओबलाइज किया जा रहा है, जिसके तहत रिकवरी अब तक पेंडिंग बनी हुई है। फ्रेंडली मैच के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं मुकेश शर्मा जी? इसका कहीं ना कहीं जो साइड इफेक्ट है वो एक आम आदमी पर है। निगम को रिकवरी दिखानी है कि रिकवरी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में अधिक हुई है, टारगेट है उसका। सरकारी विभाग बकाया दे नहीं रहे हैं, तो जो प्राइवेट बकायेदार हैं उनके ऊपर जितने भी एक्ट के प्रावधान हैं वो सब अतिरिक्त सख्ती के साथ लागू होंगे। यही इसका साइड इफेक्ट है। चलिए,
बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश शर्मा जी, इस खास चर्चा में आपने शिरकत की और इन तमाम बातों की जानकारी दी। तो सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होना है। यानी उच्च स्तर की जो बातें हैं उसमें सरकार थोड़ी नरमी ला देती है पैसों के मामले में, और इसीलिए सरकार खुद सख्त नहीं हो पाती है। और यही वजह है कि उसके अपने विभाग, अपना महकमा दुरुस्त नहीं हो पाता, जिसका खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ता है। चलिए इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।